Hello to all of you, myself Neha, and today we are going to discuss chapter number 1, Learning to Share for class 4th, and the section we are going to discuss is the grammar station. So in grammar station we are going to learn about the helping verbs or the modal auxiliary verb will and may. What is the exact use of will and may? I have told you about the modal auxiliary verb and the future helping verb will. So read the sentence. Will and may are the helping verb. तो हमने जैसे पहले वीडियोस में डिस्कस किया था कि will और may जो है इनको हम यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब. will जो है वो यूज होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर टेंस, जो फ्यूचर टेंस को डिनोट करता है, और मे एग्जैक्टली यूज होता है एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. सो हाउ we use them in a correct way, we are going to discuss it again. So we are going to discuss about the use of will. तो हम पहले will के use पर concentrate करेंगे. When some, so we have our first example how we use will. So when someone is willing to do something, so will जो है वो शो करता है विलिंगनेस, किसी काम को करने की इच्छा शक्ति को, या जब हम किसी काम को करने की इंटेंशन रखते हैं उस इंटेंशन को शो करता है विल. इफ यू वांट आई विल चेक वेदर द पार्सल हैज कम. अगर तुम चाहोगे तो मैं ये चेक करूंगा कि पार्सल आया है या नहीं आया है. अब यहाँ पर वी हैव यूज विल विद आई. फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब का रूल ये कहता है कि हम आई के साथ शेल को यूज करते हैं, बट हियर वी हैव यूज विल विद आई. तो हमने यहाँ विल को क्यों यूज किया है आई के साथ? तो अगर कोई पर्टिकुलर सेंस ऑफ विलिंगनेस हमें शो करनी हो तो हम अपने सब्जेक्ट आई के साथ विल को यूज करेंगे, जो शायद एक कॉन्ट्राडिक्टरी यूज है विल का. सो इन ऑर्डर टू शो विलिंगनेस वी टेंड टू यूज विल विद आवर सब्जेक्ट आई, अदरवाइज आई के साथ हम शेल को यूज करते हैं. अगला यूज है विल का टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर. जब हम फ्यूचर में किसी चीज को लेकर कोई प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्शन भविष्यवाणी करते हैं, तब अगेन हम यूज करते हैं आई के साथ विल को. ये सारे वो कॉन्ट्राडिक्टरी रूल हैं जहां पर अगर यूजुअली हम यूज करें तो वो आई के साथ शेल यूज होगा, बट एट द स्पेशल सेंसेस, यहाँ पर जब हमें कुछ स्पेशल फीलिंग या सेंसेस को यूज करना है जैसे प्रिडिक्शन को या विलिंगनेस को, तो हम यहाँ आई के साथ विल को यूज कर रहे हैं. सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिंपल रहेगा कि सब्जेक्ट के बाद हर जगह जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, जैसे एक सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है. थर्ड सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है. व्हेन वी आस्क और रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग. जब हम किसी से कुछ स्पेशल करने की रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर जो स्पीकर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है और क्वेश्चन और जो सेंटेंस का पैटर्न है वो क्वेश्चन फॉर्म लिए हुए है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में है. तो हम सेंटेंस को लिखेंगे विल यू हेल्प मी विद माई होमवर्क प्लीज. क्योंकि सेंटेंस का सेंस जो है वो रिक्वेस्ट का है, तो ऐसे कुछ ना कुछ इंडिकेशन यहाँ आपको मिलेंगे जो इस रिक्वेस्ट की फीलिंग को शो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल the use of help and the use of please. तो ये दोनों वर्ड्स के यूज आपको क्लियर करते हैं कि यहाँ पर जो मेन फीलिंग है वो क्या है, रिक्वेस्ट की है. अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने डिस्कस करी कि क्वेश्चन फॉर्म में इसका पैटर्न आएगा. क्वेश्चन फॉर्म का से मेरा मतलब है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो बाद में आएगा और जो विल हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगा. लाइक दैट, विल यू हेल्प मी विद माई होमवर्क प्लीज. तो हमने we have learned 3 uses of will. पहला willingness, दूसरा future prediction, और तीसरा हमने देखा when we tend to request something, जब हमें किसी चीज को request करना हो. अब आता है fourth rule and that is about when we order something to do something. जब हम when we order someone to do something, जब हमें सेंस ऑफ ऑर्डर जो है वो रिफ्लेक्ट करनी पड़ती है. जब when we are going to request something, when we are going to order something, जब हम किसी चीज के लिए कोई चीज ऑर्डर कर रहे हैं. अच्छा, दोनों चीजों में जो सेंटेंस का पैटर्न है वो इंटेरोगेटिव है, बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पर वी हैव यूज certain words like help and please, but in the second sentence we are using
जस्ट सिंपल वर्ड इन क्वेश्चन मार्क लाइक विल यू बी क्वाइट फॉर सम टाइम, यहाँ पर एक ऑर्डर की फीलिंग आएगी, क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे। तो यहाँ पर आपने सब्जेक्ट को फिर से हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना है, बट जो इन दोनों सेंटेंसेस की या इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है वो बहुत क्लियर होगा। यहाँ पर आपको हेल्प या प्लीज जैसे वर्ड्स के इंडिकेशन मिलेंगे, जिससे आपको साफ क्लियर होगा कि सेंटेंस जो है वो रिक्वेस्ट लिए हुए हैं। सेकेंड सेंटेंस में आपको ऑर्डर की फीलिंग एग्जैक्टली आएगी, क्योंकि इस तरह के कोई वर्ड नहीं मिलेंगे। एंड व्हेन यू केयरफुली रीड दैट sentence you are able to understood its feeling. Will you be quiet for some time? क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप होगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगेन वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले और आपका जो सब्जेक्ट है वो आएगा बाद में। अब नेक्स्ट है आपका when we state fact। जब हम फैक्ट की बातें करते हैं तब आता है आपका will, जैसे कि it will be difficult to make a paper boat float on water for a long time। ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम एक पेपर बोट बनाएं और उसको पानी में फ्लोट करें for a long time, ठीक है। To talk about possibility और certainty, जब हम किसी चीज को लेकर possibility, किसी चीज की संभावना या certainty, मतलब देखो संभावना जो है वो मे बी एग्जैक्टली जो है रिफ्लेक्ट करता है, बट विल की संभावना वो संभावना होती है जिसके अंदर ज्यादा पावर होती है। व्हेन यू आर डिटरमाइंड कि ये जो सर्टेनिटी है, ये किसी चीज के होने की संभावना जब ज्यादा पावरफुल होगी या किसी चीज के होने की संभावना जब 100% होगी, तब हम या उसमें एक फीलिंग ऑफ डिटर्मिनेशन होगा, दृढ़ निश्चय की भावना होगी, तो उस सिचुएशन में हम विल को यूज करते हैं। और जहां पर पॉसिबिलिटी 50-50% की होती है वहां हम मे को यूज करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। वांट इज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ विल। वांट जो है वो विल की नेगेटिव फॉर्म है। इसकी इसका फुल वे होता है विल नॉट। अगर हम इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखें वांट को, तो इसका फुल फॉर्म है विल नॉट, ठीक है। want is the negative form of will and it is also used to talk about the future। तो ये भी फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है, क्योंकि विल जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस का। तो इसका सबसे पहला यूज तो यही है कि फ्यूचर टेंस को डिनोट करने के लिए यूज होता है। बाकी सारे यूज जो हमने बताए वो है एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब, वो सारे यूज एक मॉडल के रूप में है। फाइन, अब आता है आपका यूज ऑफ मे का अगर हम कैटेगराइज करें इसके इंपॉर्टेंस को, इसके रोल को, तो पहला रोल है पॉसिबिलिटी शो करना, और जो हमारे फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है कि पॉसिबिलिटी शो करता है, और दूसरा है मे को हम विशेस बताने के लिए, अपनी इच्छा बताने के लिए यूज करते हैं। तो ये दो इसके प्रोमिनेंट रोल है। बाकी आ जाते हैं आपके दो रो, जिसमें थर्डली इंपॉर्टेंट है जब आप किसी से परमिशन लेते हैं। परमिशन के बारे में हमने बात की थी कि परमिशन आप कैन से भी ले सकते हो। कैन इज ऑल्सो यूज टू टेक परमिशन, बट कैन उस केस में यूज होता है व्हेन यू आर टेकिंग परमिशन टू योर सिबलिंग्स। जब आप अपने सिबलिंग से, अपने फ्रेंड्स से परमिशन ले रहे हो, जब आपकी बात आपके बराबर वालों से हो रही हो, देन यू कैन यूज कैन, तब आप कैन को यूज कर सकते हो। आप अपने सीनियर लोगों से बात करते समय कैन को यूज नहीं कर सकते, दैट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। आप मे को उस कंडीशन में यूज कर सकते हो व्हेन यू टॉकिंग टू योर सुपीरियर्स। जब आप अपने सुपीरियर्स से, अपने एल्डर्स से, अपने बॉसेस से बात करो, देन यू कैन यूज मे। और जब आप मे को यूज करोगे टू टेक परमिशन, वो हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्म में आएगा। लास्ट में आप मार्क ऑफ इंटेरोगेशन पुट करेंगे और मे जो है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगा। सो दिस इज द यूज ऑफ मे जब सिचुएशन हो किसी से परमिशन लेने की। मे आई कम इन सर, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मे का यूज परमिशन लेने के लिए होता है, और वो परमिशन आप अपने सुपीरियर लोगों से लेते हैं। अगेन सब्जेक्ट से पहले मे यूज होता है और मार्क ऑफ इंटेरोगेशन इसमें लगाया जाता है। अगला यूज था पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। तो पहला सेंटेंस है मेरे पास, दे मे विन द मैच टुमारो, कि वो कल का मैच जीत सकते हैं। तो अगर ये सेंटेंस इस फॉर्म में है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे मे नॉट विन द मैच टुमारो।
तो जो पॉसिबिलिटी है मैच के जीतने की वो 50-50 की है, यानी कि मैच जीता भी जा सकता है और नहीं भी जीता जा सकता। तो मे इज सर्टेनली शो द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, वो किसी चीज की पॉसिबिलिटी को, किसी चीज के होने की संभावना को व्यक्त करता है, और ऐसी संभावना जिसमें रेशो 50-50% की होती है। फाइन, तो ये दो यूज हमने पढ़े। अगला आता है इफ आई मे स्पीक। अब जो अगला रूल है वो है when we comment or ask question politely। तो मे जो है बेसिकली एक पोलाइट वर्ड है। पोलाइट वर्ड है मीन्स जब आप बहुत सभ्य होते हो, जब आप बहुत विनम्रता से बात करते हो, बहुत पोलाइटनेस से बात करते हो, देन यू टेंड टू यूज मे, क्योंकि ये सेम नेचर इसका परमिशन में भी आ रहा है। जब आप बात कर रहे हो अपने सीनियर्स से, सो यू टेंड टू बी पोलाइट, तभी भी आप पोलाइट हो। तो पॉसिबिलिटी जो है वो भी एक चीज ऐसी है जो पोलाइटनेस को शो करती है। और अगेन यहाँ पर जब आप किसी से परमिशन लेते हो विद पोलाइटनेस, देन यू टेंड टू यूज मे। लाइक इफ आई मे स्पीक, कैन यू टेल मी द रीजन बिहाइंड द डिसीजन। क्या मैं पूछ सकता हूं? तो आपने फिर से परमिशन ली, किसी से बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करी। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज मे। लास्ट यूज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 99% केसेस में जहां पर विश शो करनी होती है हम मे को यूज करते हैं। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। ईश्वर करे कि आपके सारे ड्रीम्स जो है वो पूरे हो जाए। तो यहाँ पर मे जो है वो अगेन विश फुलफिलमेंट को शो करता है। तो यहाँ पर मे जो है वो आपका विश फुलफिलमेंट को शो करता है। जब आपको अपनी विश फुलफिलमेंट बतानी हो या आप किसी की विश के बारे में बात करें, देन यू टेंड टू यूज मे, द मॉडल एक्सिलरी वर्ब मे। और इसका यूज क्या होगा? सब्जेक्ट से पहले होगा। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज मे। नाउ अब उसी तरीके से मे का जो नेगेटिव फॉर्म है वो है मे नॉट। सेम वे में यूज होगा बट नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होगा। अब हम आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज पर। सो नाउ ट्राई टू सॉर्ट दैट आउट ऑल द सेंटेंसेस। आइडेंटिफाई हाउ will and may has been used in the sentences। अब आपको इनका यूज बताना है। यूज इन द सेंस आपको ये बताना है कि यहाँ इनका रोल क्या है। जैसे कि will you keep the volume down, यहाँ पर ऑर्डर वाली सेंस में जो है वो हमारा यूज हुआ है। क्या? will यूज हुआ है इन सेंस ऑफ ऑर्डर, जब आपको ऑर्डर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका may you live long, यहाँ पर विश की सेंस जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है in the use of may। It will be difficult to do this project without any help, कि इस प्रोजेक्ट को बिना किसी हेल्प के जो है करना मुश्किल होगा। तो जस्ट अ सिंपल फैक्ट इज रिफ्लेक्टेड, एक तथ्य जो है, एक फैक्ट जो है वो बताया गया है। दैट इज वाई यहाँ पर क्या सा रोल है इसका? एक फैक्ट का रोल है। नेक्स्ट है आपका मे आई कॉल यू अगेन टुमारो, क्या मैं तुम्हें दोबारा से कॉल कर सकता हूं? क्या ली गई है? परमिशन ली गई है। तो यहाँ पर मे का रोल क्या है? परमिशन का। नेक्स्ट है आपका आई विल मीट यू एट स्कूल, यू डोंट हैव टू कम ऑल द वे टू माई हाउस। यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का रोल है। यहाँ पर मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज नहीं हुआ है विल, यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस के रूप में यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग विल एंड मे। आपको विल और मे जो है सिंपली यहाँ पर एडजस्ट करना है। सबसे पहले है आई डैश ज्वाइन द न्यू स्कूल इफ माई फादर गेट्स ट्रांसफर्ड। मैं एक नया स्कूल ज्वाइन कर लूंगा अगर मेरे फादर की ट्रांसफर हुई। तो यहाँ पर सूट करेगा विल। ठीक है, अगला आएगा आपका आई डैश गो होम नाउ, परमिशन मांगी है। मे आई गो होम नाउ। नेक्स्ट आता है आपका, क्योंकि देखो यहां पर आपका हेल्प मॉडल एक्सिलरी वर्ब आ गया, अगेन आपका सब्जेक्ट बाद में आ गया। तो पोलाइट परमिशन के लिए हमने मे को यूज किया था। कोई एक बात जो फ्यूचर टेंस की पॉसिबिलिटी को शो करती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को, क्योंकि अगर ट्रांसफर होगा तो एडमिशन चेंज करवाना ही पड़ेगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी बट अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड विल हियर। फाइन। Sentence number 3. The weather forecast says that it dash rain today. तो वेदर फोरकास्ट की जब जब बात होती है, जब भी हम मौसम की जानकारी के बारे में बात करते हैं,
तो 99% केसेस में मे आता है, क्योंकि जब आप वेदर फोरकास्ट की बात करोगे तो द वेदर फोरकास्ट सेज दैट इट मे रेन टुडे, के वेदर फोरकास्ट कहता है कि शायद आज बारिश हो सकती है, तो जहां हो सकती है पॉसिबिलिटी है मे। अब आता है आपका इट डैश बी इम्पॉसिबल टू क्लाइंब द हिल इन द स्ट्रॉमी वेदर। अब स्ट्रॉमी वेदर है तो हिल पर क्लाइंब करना जो है ऑलमोस्ट डिफिकल्ट होगा, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को विल शो करता है। अब आता है लास्ट वन, दैट इज दिस ईयर ब्रिंग यू वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो विश फुलफिलमेंट है, आप किसी को आशीर्वाद या विशेष दे रहे हो, तो क्या आएगा, सॉरी यहां पर आएगा आपका मे, यहां हम फिल करेंगे मे। फाइन, क्योंकि विश जो है वो शो हो रही है, दैट इज व्हाई वी हैव राइट मे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी हैव सर्टेन पिक्चर्स है, और इन पिक्चर्स को ही देखते हुए हमें यहाँ पर सेंटेंसेस जो है वो शो करने हैं या लिखने हैं बाय यूजिंग विल। हमें विल को यूज करना है एंड वी टेंड टू मेक सेंटेंसेस। हमें यहाँ पर सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं बाय यूजिंग और टेकिंग हेल्प फ्रॉम दीज पिक्चर्स। सो इस बच्चे का नाम है अमन, और हम सेंटेंस नंबर 1 को क्रिएट कर रहे हैं, दैट अमन will get up early in the morning। पहला सेंटेंस हमने बता दिया कि अमन जो है वो उठेगा सुबह जल्दी। देन व्हाट विल ही डू, देन ही will go to school। हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमारे सब्जेक्ट के एग्जैक्ट बाद में आएगा, देन ही विल गो टू स्कूल। नाउ कम टू द सेंटेंस नंबर 3 एंड दैट इज, आगे स्लाइड पे चलते हैं। सेंटेंस नंबर 3 में सम चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, तो क्या होगा, सेंटेंस नंबर 3 में हम लिखेंगे देन ही विल गो to park to play, then he will go to park to play। next देखते हैं, next slide में he is up to complete his homework। तो फोर्थ आपका सेंटेंस बनेगा after coming from park he will do his homework and sentence number 5, after that he will have food with his family। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहां पर सेंटेंसेस हैं, जैसे कि अमन विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, then he will go to school, then he will go to park to play, and after coming from the park he will do his homework, and after that he will have food with his family member। try to make simple sentences by using will। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, इमेजिन यू वांट टू गो टू अ प्लेस ऑफ योर ड्रीम एंड हाउ डू यू थिंक इट विल बी, write down the various possibilities and use may in each sentences। you may write about these things। अब आपके पास क्लू है, you have weather, you have people, you have places, you have food। जैसे हमने उन पिक्चर को देखकर सिंपल सेंटेंसेस क्रिएट किए थे और हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर हमने विल को पुट किया था, सेम इज द प्रोसेस हियर, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज मे इन प्लेस ऑफ विल। तो सिंपल सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे, द वेदर मे बी प्लीजेंट,
द पीपल मे एंजॉय द डांस, प्लेसेस मे बी अट्रैक्टिव, फूड मे बी टेस्टी। तो इस तरीके से हर एक सेंटेंस को यूज करना है, क्रिएट करना है बाय यूजिंग मे। फाइन, कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. Write few sentence about what you want to do during the next vacation. Use will and may to write sentences. हमने will का यूज किया, हमने may को भी यूज करना बताया. Now we are going to use will and may both, and by using them we tend to create few sentences. एक vacation, और आपके पास कंडीशन क्या है, आपको वेकेशन के बारे में बताना है. तो आप पहला सेंटेंस लिखेंगे, we will go to Shimla next week. Fine. My aunt may also come with us. ठीक है, यहां will का यूज किया, यहां may का यूज किया. We will go to Kashmir along with Shimla. Now question number 4, sentence number 4 is we may go to watch music festival also. So this is how we can create simple sentences by using may and will. अब देखो, we will go to Shimla next week, एक definite बात है, that is why I have used will here. My aunt may also come with us. शायद मेरी आंट भी हमारे साथ आ सकती हैं, श्योरिटी नहीं है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती हैं. वी विल गो टू काश्मीर अलॉन्ग विद शिमला, हम काश्मीर भी जाएंगे शिमला के साथ साथ, तो ये डेफिनेट है, इसीलिए आई हैव यूज्ड विल हियर. नेक्स्ट सेंटेंस में वी मे गो टू वॉच म्यूजिक फेस्टिवल ऑल्सो, हो सकता है म्यूजिक फेस्टिवल देखने भी जाए, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कंफर्म नहीं है, दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड मे हियर. So this is how we can create simple sentences by using will and may. So this was what we have learned about will and may. I hope आप सभी को ये पूरा concept जो modal auxiliary verb का या helping verb may और will का था वो clear होगा. Thank you for being with us. Stay healthy and stay safe.